हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। दोस्तों, आपके सामने हम लेकर हाजिर हैं आज टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, दोस्तों आपका सीपीयू एसआई, एनटीपीसी ग्रुप डी या आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो, दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये सेशन आपका डेली होता है मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे। आज इस सेशन का है 21वां दिन। जिन्होंने भी पुरानी वीडियोस ना देखी हो तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर के दोस्तों सारे क्वेश्चन मिक्स करते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सुबह 6:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, तो आप लोग उससे ज़रूर अटेंड करें। छोटी सी क्लास होती है 7 से 8 मिनट की, जो आपकी रीजनिंग में दोस्तों अच्छी हेल्प कर सकती है। और सुबह 10:30 बजे आपकी जनरल साइंस की दोस्तों एमसीक्यूज होते हैं, तो ये सेशन भी आप लोग जरूर देखा करें। और रात को 9:30 बजे आपकी जनरल अवेयरनेस की एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपके सामने ये है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप लोग। और उससे पहले जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर का आंसर कीजिए दोस्तों। फर्स्ट का, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। फ्रॉम हुम डिड अशोका इनिशिएट बुद्धिज्म? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आप सभी जानते होंगे दोस्तों, 261 ईस्वी पूर्व दोस्तों कौन सा युद्ध लड़ा गया था? कलिंग वॉर। ठीक है, कलिंग युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। इस कलिंग युद्ध के बाद मथुरा के दोस्तों एक बौद्ध भिक्षु थे, उनका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त ने दोस्तों अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अशोक ने, ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की शिक्षा दोस्तों किससे ली थी? उपगुप्त से। तो आपका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? चलिए बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए। जो आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है दोस्तों, वो रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो दोस्तों जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, आपकी विश्व आर्थिक आउटलुक है दोस्तों, आपकी आईएमएफ द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आईएमएफ को दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, मेंबर कितने हैं दोस्तों आईएमएफ के? 189 दोस्तों। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है दोस्तों? क्रिस्टीना जॉर्जिया। और दोस्तों चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आप लोग याद रखना, सिंगल क्वेश्चन इनसे बनते हैं, इसलिए ध्यान से ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने निषिद्ध पदार्थों और उनके अनजानों में उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया? चलिए बताइए दोस्तों। अभी हाल ही में नाडा ने दोस्तों एक ऐप लॉन्च किया है, बताइए दोस्तों किसके द्वारा, किसने लॉन्च की दोस्तों ये ऐप? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने दोस्तों, आपके किरण रिजिजू द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दो हमारे दोस्तों क्या हैं? स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाडा के सीईओ कौन है तो जल्दी से बताइए दोस्तों। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के सीईओ कौन है दोस्तों? नवीन अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, नवीन अग्रवाल दोस्तों कौन है? नाडा के सीईओ हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। जल्दी से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में भारत की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री शुरू की है? चलिए बताइए। अभी हाल ही में कौन सी संस्थान है दोस्तों प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री शुरू की है दोस्तों? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, किसने की है दोस्तों? आईआईटी मद्रास ने। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन बीएससी डिग्री आईआईटी मद्रास ने चालू की है आपकी प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए बताइए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। हाउ मैनी ईयर्स इन द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? तो आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों कितना है? 4 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल
सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में सतर्कता आयोग कौन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष दोस्तों कौन है, जल्दी से बताइए कौन है दोस्तों, संजय कोठारी। ठीक है, याद रखेंगे। सीबीसी कौन है अभी भारत के इस टाइम, संजय कोठारी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड सीबीएफसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार संभाला है, चलिए बताइए। अभी आपकी हाल ही की न्यूज़ है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टेकन ओवर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी, बताइए दोस्तों आपके किसने संभाला है दोस्तों केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड का सीईओ का पद, दोस्तों रविंद्र भाकर ने। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों, याद रखिएगा। सीबीएफसी के दोस्तों वर्तमान सीईओ कौन है, रविंद्र भाकर। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए आंसर कीजिए, किस एक आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए। विच वन मूवमेंट वॉज नॉट लेड बाय द महात्मा गांधी, आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, जिसको गांधी जी ने प्रारंभ करा था। ठीक है, असहयोग आंदोलन भी दोस्तों गांधी द्वारा चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी दोस्तों गांधी द्वारा चलाया गया। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं चलाया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन दोस्तों गांधी द्वारा नहीं चलाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग डेली सेशन देखा करें टाइम से। चलिए बताइए, भारत में डैश से स्पाइस 2000 बम आयात करेगा, चलिए बताइए। इंडिया विल इम्पोर्ट स्पाइस 2000 बम फ्रॉम, बताइए दोस्तों भारत कहाँ से स्पाइस 2000 बम आयात करेगा, आंसर कीजिए जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कहाँ से आयात कर रहा है दोस्तों, इजराइल से। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इजराइल की कैपिटल बताइए दोस्तों, कैपिटल क्या है इजराइल की, जेरूसलम। ठीक है, याद रखेंगे जेरूसलम दोस्तों यहाँ की क्या है कैपिटल। और दोस्तों यहाँ की करेंसी क्या है, जल्दी से बताइए। इजराइल की करेंसी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है आपके, कौन सी है दोस्तों, न्यू शेकल। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ की करेंसी है दोस्तों। और यहाँ के पीएम कौन है, जल्दी से बताइए। प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है दोस्तों, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए, नगरीय स्थानीय सुशासन व्यवस्था से कौन सा संवैधानिक संशोधन संबंधित है, बताइए। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज द रिलेटेड टू द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम, आंसर कीजिए जल्दी से, बताइए दोस्तों आपका नगरीय स्थानीय सुशासन कौन से संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा हुआ है दोस्तों, आपके 73 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए आंसर कीजिए, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी, बताइए दोस्तों। इन विच ईयर वॉज दिल्ली ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता द कैपिटल ऑफ इंडिया, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर कीजिए। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी दोस्तों, आपकी 1911 में। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। पर आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किसके शासनकाल में उस समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों, ये भी बता दीजिए जल्दी से, बताइए 1911 में भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है दोस्तों, कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, चलिए बताइए, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन किस श्रेणी में स्थित है, चलिए बताइए। द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज लोकेटेड इन विच रेंज, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन दोस्तों किस रेंज में स्थित है, आपकी काराकोरम में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, जैसे दोस्तों क्या बोलते हैं हम K2 भी
बोलते हैं। ठीक है, जो कहाँ पर लोकेटेड है दोस्तों, अपने जम्मू कश्मीर के काराकोरम रेंज में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गॉडविन ऑस्टिन K2 की दोस्तों हाइट कितनी है, तो जल्दी से बताइए कितने मीटर ऊंचा है दोस्तों ये माउंटेन। और विश्व का सबसे दूसरा नंबर पर सबसे ऊंचा रेंज है दोस्तों, कितनी है इसकी हाइट, 8,611 मीटर। ठीक है दोस्तों, और आप सभी जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची कौन सी है, हाईएस्ट पीक दोस्तों आपकी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। इसकी हाइट कितनी है माउंट एवरेस्ट की, जल्दी से बताइए माउंट एवरेस्ट की कितनी है, आपकी 8,848 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसकी भी आप लोग हाइट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन के भाग के रूप में हर घर जल लॉन्च किया, जल्दी से बताइए दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि आपने 20 में से कितने अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, आप लोगों को 16+ क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है दोस्तों इसमें। जल्दी से बताइए, जल जीवन मिशन के एक भाग के रूप में हर घर जल लॉन्च दोस्तों किस राज्य में किया गया, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, हर घर जल योजना दोस्तों आपकी उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ के आपके मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, और यहाँ की दोस्तों गवर्नर कौन है, जल्दी से बताइए, उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से ही आती हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए, सार्क का सचिवालय डैश में स्थापित किया गया है, बताइए दोस्तों। द सेक्रेटरीज ऑफ सार्क हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड इन, बताइए दोस्तों, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थापित किया गया है, आंसर कीजिए जल्दी से। कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों, कहाँ पर, काठमांडू में। ठीक है दोस्तों, नेपाल काठमांडू में इसका सार्क का क्या है दोस्तों, मुख्यालय है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, बताइए दोस्तों, सार्क की स्थापना कब हुई थी, आपकी 7 से 8 दिसंबर 1985 में। ठीक है दोस्तों, सार्क की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी दोस्तों। इसकी पहली बैठक भी कहाँ हुई थी, पहली बैठक सार्क की, ये भी बताइए जल्दी से। बहुत आता है दोस्तों ये क्वेश्चन, सार्क की पहली बैठक हुई थी दोस्तों आपकी ढाका में। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में आपकी सार्क की पहली बैठक हुई थी। ठीक है दोस्तों, और ये भी बता दिए सार्क के कितने सदस्य देश हैं, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, कितने सदस्य देश हैं, 8। ठीक है, कौन कौन से हैं दोस्तों, आप मैप के अकॉर्डिंग समझिए। ठीक है, पहला दोस्तों आपका हो गया अफगानिस्तान, दूसरा आपका पाकिस्तान, तीसरा अपना इंडिया, चौथा नेपाल, पाँचवा भूटान, छठवां बांग्लादेश, ठीक है, सातवां श्रीलंका और आठवां मालदीव। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे कंट्रीज आपके सार्क के सदस्य के, ठीक है, देश हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। पेंगोंग त्सो झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जल्दी से बताइए। आंसर कीजिए दोस्तों, पेंगोंग त्सो झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है दोस्तों। चलिए पहला देखिए, ठीक है, पेंगोंग त्सो झील हिमालय में एक, ठीक है, एंडोर्फिक झील है और ये लद्दाख में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं जो पेंगोंग झील है दोस्तों लद्दाख में तो स्थित है ही, और ये कह रहे हैं पेंगोंग त्सो झील हिमालय में एक एंडोर्फिक झील है। तो एंडोर्फिक का मतलब दोस्तों क्या होता है, यानी कहीं बिखरी हुई नहीं है, सिर्फ एक सिरे से बह रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक एंडोर्फिक झील भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों सही हैं, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए बताइए, अभी हाल ही में लद्दाख ने 23वीं डेथ एनिवर्सरी पर छेवांग रिनचेन को श्रद्धांजलि दी। रिनचेन क्या थे, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। जो छेवांग रिनचेन थे दोस्तों, उनको 23वीं डेथ एनिवर्सरी पर श्रद्धांजलि दी गई दोस्तों। वे क्या थे, एक सैन्य अधिकारी थे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए आंसर कीजिए, पीला समुद्र डैश को अलग करता है, बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए जल्दी से। और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको पेड कोर्स में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करा करिए दोस्तों। चलिए बताइए, पीला समुद्र डैश को अलग करता है, तो पीला समुद्र दोस्तों किसको अलग करता है,
चीन और कोरियाई प्रायद्वीप समूह को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप मैप की मदद से देख सकते हैं, ये दोस्तों आपका क्या है, पीला सागर येलो सी है, ये दोस्तों ये आपका क्या है, चाइना है, और ये आपका दोस्तों कोरिया प्रायद्वीपीय समूह है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को कौन अलग कर रहा है, येलो सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए आंसर कीजिए, अफ्रीका के किस भाग में प्रसिद्ध सोहाली तट स्थित है। चलिए बताइए, इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका द फेमस सोहाली कोस्ट इज लोकेटेड। आंसर करेंगे दोस्तों जल्दी से आप लोग, अफ्रीका के किस भाग में प्रसिद्ध सोहाली तट स्थित है। तो दोस्तों जो सोहाली एक दोस्तों अफ्रीका की क्या है, जनजाति है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है दोस्तों इस तरीके से आपका, तो ये आपका कहाँ होता है दोस्तों, उत्तर और पश्चिम। ठीक है, यानी ना आपका नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में दोस्तों लोकेटेड है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला था। जल्दी से आंसर कीजिए, फॉर विच बुक डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव द नोबेल प्राइज। आंसर कीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों किस पुस्तक के लिए मिला था उनको, गीतांजलि के लिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे, कब किया गया था दोस्तों, 1913 में। ठीक है, लिटरेसी में दोस्तों उनको ये अवार्ड दिया गया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता दोस्तों कौन थी, मदर टेरेसा। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, कौन थी दोस्तों, मदर टेरेसा। ठीक है, 1789 में दोस्तों इनको क्या दिया गया था, सॉरी 1989 में इनको क्या दिया गया था दोस्तों, नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, सॉरी सॉरी दोस्तों, 1979 में दिया गया था इनको। ठीक है, 1979 में मदर टेरेसा को दोस्तों पीस शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये पहली भारतीय महिला हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। जल्दी से आंसर कीजिए, न्याय सूत्र की रचना किसने की, जल्दी से बताइए। हु डिजाइंड द जजिंग फॉर्मूला। आंसर कीजिए दोस्तों, न्याय सूत्र की रचना किसने की थी दोस्तों, गौतम ने। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, न्याय सूत्र की रचना गौतम ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। चलिए, निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। जल्दी से आंसर कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द यूनाइटेड नेशन। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आपका ये मान लीजिए 100% दोस्तों ये आपका क्वेश्चन आएगा। चलिए बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया, इंद्रमणि पांडे को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और ये भी बताइए कि आपने 20 में से कितने अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें दोस्तों। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है दोस्तों, चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू, बाय बाय।